नमस्कार। इस ब्रह्म सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि धर्म योग अध्यात्म आत्मानुसंधान शिक्षा केंद्र के माध्यम से हिंदू धर्म ग्रंथों उपनिषदों का आपके शोध कार्य किया जा रहा है। उसका अध्यात्म विज्ञान और साथ ही साथ उस अध्यात्म विज्ञान का सामाजिक सदुपयोग के संदर्भ को रखा जा रहा है। इसी क्रम में महाभारत के पात्रों का, चरित्रों का गुणानुवाद भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप जानते हो कि शोध के उपरांत यह निष्कर्षतः प्रमाणित हो चुका है कि आपके धर्मराज के अवतार महात्मा विदुर थे और नियोग प्रथा का अनुसरण करते हुए कुंती ने आपके महात्मा विदुर के माध्यम से, जो उनके देवर थे, आपके धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्न किया था। उसी प्रकार इंद्रदेव के माध्यम से आपके अर्जुन की उत्पत्ति हुई और पवन पुत्र, वायुपुत्र आपके भीम की उत्पत्ति वायु के माध्यम से हुई थी। दृष्टांतों के माध्यम से और तात्कालिक आपके जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि हम तात्कालिक महाभारत युग के आसपास के कुरुक्षेत्र या आपके हस्तिनापुर के आसपास के जो अन्य राज्य थे उस पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो निष्कर्षतः हम इस तथ्य को प्राप्त करते हैं कि इंद्र जो था वह वास्तव में आपके वर्तमान जो मध्य पूर्व एशियाई देश इराक, मेसोपोटामिया कहलाती थी, वहाँ के आपके मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व दिशा में एक राज्य था, असुर राज्य, असुरा, जिसकी राजधानी थी। तो वहाँ का राजा था। आपको यह बतलाते हुए और भी मतलब कही कि आश्चर्य होगा आपको कि यह जानकर कि उस युग में, द्वापर युग में, असुरों का, असीरियन सभ्यता का, असुर सत्ता का स्थापना आपके देवलोक में हो चुकी थी। उस काल में स्वर्ग की सत्ता आपके असुरों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था और वहाँ का जो स्वामी था इंद्र कहलाता था। उसी इंद्र के माध्यम से आपके अर्जुन की उत्पत्ति हुई थी। आप जानते हो कि जब आपके 12 वर्ष के वनवास के क्रम में अर्जुन को युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा तोड़ने के प्रण के अनुसार उसको पृथक कर दिया, तो इंद्र ने उसको आमंत्रित किया था रथ के साथ। ये नहीं कि आपके हवा में उड़ने वाले रथ होते हैं, रथ तो जमीन पे ही चलते हैं। तो रथ के माध्यम से आपके अर्जुन उस लोक में गया था, आपके जिसे आप स्वर्ग कहते हो। वास्तव में वह इराक, मेसोपोटामिया की असुर साम्राज्य थी। वहाँ की राजधानी असुर ही कहलाता था। तो वहाँ पे उसने प्रवास काल व्यतीत किया, वनवास व्यतीत किया। उसी क्रम में उसका संबंध आपके उर्वशी से, उससे संबंध स्थापित करने के लिए उर्वशी ने प्रेरित किया, क्योंकि आपके मेसोपोटामिया, इराक, वहाँ पे आपके सिर्फ प्रेम संबंध स्थापित होते हैं। ना तो लिंग मतलब आयु भेद किया जाता है, ना संबंधों का महत्व दिया जाता है। बस इस नर नारी को जिससे प्रेम हो जाता है उसके साथ वह प्रसंग कर सकते थे। तो उसी क्रम में आपके उर्वशी ने प्रस्ताव रखा था, अर्जुन के समक्ष प्रणिवेदन किया था, जिससे आपके भारत की संस्कृति के अनुरूप संस्कारों में ढला भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करने वाला अर्जुन स्वीकार नहीं किया। उसने उसको
महत्व नहीं दिया, फलतः उर्वशी ने उसको शाप दे दिया कि वह मृणला हो जाए। और बाद में इंद्र के प्रभाव से, इंद्र के आशीर्वाद से वह जो मृणलापन था, हिजड़ापन था, उसको लिमिट कर दिया गया। 1 वर्ष तक वह आपके नपुंसक तो कोई अवस्था में रहेगा। कौन? अर्जुन। ऐसा उर्वशी ने कहा। तो यह जो परंपरा है, संस्कार है ना, जो भाई बहन, माँ बहन या चाची भतीजा जो भी है, मामा भांजा या मामा भांजी, इसमें जो संबंध स्थापित करते हैं, यह परंपरा हमारे देश की नहीं थी। हमारे जो पुराण हैं, जो आपके परंपरा हैं, पुराणों में उद्धृत हैं, आपके वे लिखित कथाएं हैं, वह वास्तव में मात्र सिर्फ भारतवर्ष की नहीं है। इंडस वैली स्क्रिप्ट यानी सब सिंधु सभ्यता की वर्णमाला नागलिंगा लिपि के खोज के उपरांत में दावे के साथ आपके समस्त जो नदी घाटी सभ्यता हैं उनकी पुरालेखों को मैं पढ़ चुका हूँ। इस आधार पर कह सकता हूँ कि आपके मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या फिर एट्रुस्कन सभ्यता हो यूरोप की अथवा चीन की, समस्त जगह पे आपके वैदिक संस्कृति सभ्यता स्थापित थी, लेकिन उनकी परंपराएं अलग थी। भारत में जो परंपरा थी वह पवित्र पारिवारिक संबंधों को महत्व देती थी, लेकिन वो आपके मिस्र के सभ्यताओं में भले ही वो वैदिक संस्कृति को मानते थे, हवन करते थे, पूजा पाठ जो भी इंद्र जितने भी वैदिक देवी देवता हैं उसको पालन मानते थे, या चाहे मेसोपोटामिया की हो, चाहे आपके एट्रुस्कन्स हो, यूरोप वाले हों, सभी आपके हिंदू देवी देवताओं को पूजा करते थे, किंतु उनकी परंपराएं भिन्न थी। वहाँ पे वे आपके पवित्र रक्त संबंधों के माध्यम से समगोत्रीय विवाह या फिर मैथुन कर्म कार्य करते थे। तो हम अर्जुन के विषय में आप यह निश्चित हो चुका है कि आपके अर्जुन की उत्पत्ति तथा कथित इंद्र असुर था, और वह तत्कालीन महाभारत युग में आपके इराक की जो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित साम्राज्य था उसका वह शासक हुआ करता था। अब भीम वायु कहा जाता है कि आपके भीम की उत्पत्ति वायु से हुई। वायु इस संदर्भ में जब विवेचना थोड़ा आपके हमने दृष्टिपात किया तो पाया कि आपके भीम के जीवन में एक घटना घटती है, दुर्योधन उसको विष दे देता है, और वह विष के प्रभाव से यमुना नदी की तलहटी में स्थित आपके नागों के जो कबीले थे वहाँ पे वह पहुँच जाता है, क्योंकि दुर्योधन ने उसे यमुना नदी में फेंक दिया था विष खिला करके। तो वह जो नागवंशी थे वे आपके भीम को नाना कहलाते थे, मतलब कि वे मातृकुल के थे। तो उसी मातृकुल का जो 20 सदस्य हो उसके माध्यम से आपकी कुंती ने आपके भीम की उत्पत्ति की होगी, ऐसी संभावना है। निष्कर्षता भी यही, मतलब हमें अभी जो क्लू मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, इसी सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।